Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. In this lecture number 8, we will discuss about numerical based on slope and deflection. Now, first first question is First question is a cantilever beam of a span L. A cantilever beam of a span L carries a point load W at its free end. Find maximum slope and deflection. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर W पॉइंट लोड लग रहा है, W पॉइंट लोड लग रहा है और स्पैन यानी कि बीम का जो लेंथ है वो है L, बीम का स्पैन है L। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर लग रहा है पॉइंट लोड दैट इज W। तो हमको मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हम लेफ्ट सपोर्ट से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। ये सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन पर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो सेक्शन हम कंसीडर करेंगे उस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इस सेक्शन पर मोमेंट इसके राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो इसके इधर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है दैट इज W। और टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ है L और ये x डिस्टेंस पर आपने सेक्शन कंसीडर किया है तो जो डिस्टेंस बचेगा ये क्या हो जाएगा L माइनस एक्स। तो इस सेक्शन पर हम जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है W और यहाँ से सेक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L माइनस एक्स। तो मोमेंट क्या हो जाएगा W इंटू एल माइनस एक्स, W इंटू एल माइनस एक्स, ये हो जाएगा मोमेंट। अब मोमेंट का साइन क्या होगा, तो यहाँ मोमेंट इस लोड के कारण जो बीम है वो बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब अपर फाइबर, बीम के अपर फाइबर पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल। लोअर फाइबर पर कैसा होगा, कंप्रेसिव। तो अगर मोमेंट के कारण अगर अपर फाइबर पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसको कंसिडर करते हैं हम निगेटिव। अगर अपर फाइबर पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से जो मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा, W फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स। तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड W इंटू एल माइनस एक्स, W इंटू एल माइनस एक्स। और साइन क्या हो जाएगा यहाँ से मोमेंट का माइनस यानी कि निगेटिव, क्योंकि अपर फाइबर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और अपर फाइबर क्या हो रहा है, टेंशन। अपर फाइबर कंप्रेशन अगर है तो कंसिडर करेंगे हम पॉजिटिव, अपर फाइबर में टेंशन हो रहा है तो कंसिडर करेंगे निगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स W इंटू डिस्टेंस L माइनस एक्स, W इंटू एल माइनस एक्स, ये हो गया मोमेंट। साइन अपर फाइबर टेंशन हो रहा है तो साइन यहाँ पुट कर दिए निगेटिव। तो हम मोमेंट फाइंड आउट कर लिए, क्या किए, कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड लेफ्ट सपोर्ट से x डिस्टेंस पर हम एक सेक्शन कंसीडर किए, इस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट किए, मोमेंट का वैल्यू यहाँ हम मेंशन कर दिए। मोमेंट का वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दिया
अब इसके बाद हम इलास्टिक कर्व इक्वेशन, जब पिछले क्लास में हम डिराइव किए थे इलास्टिक कर्व इक्वेशन, इलास्टिक कर्व इक्वेशन क्या आया था, d2y/dx² इज इक्वल टू -m/ei। अब ei राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू -m/ei को हम लिख सकते हैं ei इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू -m। अब यहाँ से m का वैल्यू जो हमने निकाला था x सेक्शन पर, वो m का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m का वैल्यू क्या आया था, -WL-x। तो -WL-x सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको माइनस माइनस मिल करके हो गया प्लस, यानी कि ये हो गया W इंटू L-x। नाउ अब यहाँ से ई यहाँ से ई आई इंटू d2y/dx² इज इक्वल टू W इंटू L-x। ये अब हमको फाइंड आउट करना है स्लोप, हम मैक्सिमम स्लोप हमको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो जो इक्वेशन देता है दैट इज कॉल्ड स्लोप इक्वेशन, फिर इंटीग्रेट करते हैं वो देता है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई आई d2y/dx² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। तो ये ई आई इंटू dy/dx इज इक्वल टू ये WL-x, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन WL-x का स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ई आई dy/dx का इंटीग्रेशन हो गया y, यहाँ माइनस माइनस मिलकर के प्लस W इंटू L-x का स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, तो W इंटू L-x का क्यूब बाई 6 प्लस C1 इंटू x प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है C1 एंड C2, दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि हमको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो हम पढ़ चुके हैं बाउंड्री कंडीशन कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट के पास स्लोप भी जीरो होता है, डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट के पास y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब x फिक्स सपोर्ट के पास, हम x डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर किए हैं, फिक्स सपोर्ट से, तो फिक्स सपोर्ट के पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिक्स सपोर्ट के पास जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो y इज इक्वल टू जीरो होगा, फिक्स सपोर्ट के पास x इज इक्वल टू जीरो होगा तो dy/dx इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन अपने पास है, जो पिछले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज करके यहाँ से बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कि एट फिक्स एंड x इज इक्वल टू जीरो, dy/dx इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो, dy/dx इज इक्वल टू जीरो का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म dy/dx इज इक्वल टू जीरो एंड x के जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस WL² 2 प्लस C1, या C1 इज इक्वल टू WL² 2। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ C1। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करने जा रहे हैं कि एट फिक्स एंड x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। तो एट फिक्स एंड एट फिक्स इन x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ
C2। तो C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 6। अब ये C1 एंड C2 का वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 हो गया ये, इक्वेशन 2 ये। तो इक्वेशन 1 को बोलते हैं हम स्लोप इक्वेशन, इक्वेशन 2 को बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन। नाउ अपना एम क्या था, टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप कैंटिलीवर बीम के केस में मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा, फ्री इंड पे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, फ्री इंड पर। और फ्री इंड पर वैल्यू एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स डिस्टेंस हम लिए हैं, एक्स का वैल्यू फ्री इंड पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल। तो नाउ टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप पुट x इज इक्वल टू एल इन स्लोप इक्वेशन। इस स्लोप इक्वेशन में x इज इक्वल टू एल पुट कर देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI। सिमिलरली x इज इक्वल टू एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से वैल्यू आया y इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। तो अगर कैंटिलीवर बीम है और फ्री इंड पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा ये डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट भी हमको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, या पब्लिक सेक्टर वगैरह का एग्जाम देंगे तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। कैंटिलीवर बीम के केस में अगर फ्री इंड पर पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम स्लोप होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। सेकेंड क्वेश्चन, सिमिलर प्रोसीजर जैसा एक न्यूमेरिकल में हमने किया, हर जगह सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ थ्रू आउट द लेंथ, फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, जिसकी इंटेंसिटी है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, और कैंटिलीवर बीम का जो स्पैन है वो एल है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। सिमिलर प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको यहाँ बीम को क्वेश्चन को डायग्राम को ड्रॉ कर लिए। ये बीम हो गया, बीम के ऊपर ये यूडीएल लग रहा है। हम लेफ्ट सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसीडर किए, दिस इज सेक्शन। अब इस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा है, यूडीएल। और यहाँ से टोटल लेंथ है, टोटल बीम का जो स्पैन है ये है एल। हम एक्स डिस्टेंस पर सेक्शन कंसीडर किए हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स। तो W इंटेंसिटी का लोड L माइनस एक्स डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बना देंगे। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, W इंटू लेंथ L माइनस एक्स। तो W इंटू एल माइनस एक्स ये एक्ट कहाँ करेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस है L माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स बाई 2, ये L माइनस एक्स बाई 2। अब हम एक्स सेक्शन पर यहाँ मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स W इंटू एल माइनस एक्स इंटू डिस्टेंस L माइनस एक्स बाई 2। तो मोमेंट एट सेक्शन x इज इक्वल टू W इंटू एल माइनस एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स बाई 2। क्योंकि इस लोड के कारण जो कैंटिलीवर बीम है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो अपर फाइबर कैसा होगा, टेंसाइल। अपर फाइबर अगर टेंसाइल हो रहा है तो साइन मोमेंट का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ मोमेंट का साइन जो हो गया क्या हो गया, माइनस। तो मोमेंट एट सेक्शन x इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स बाई 2। अब मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मोमेंट कैलकुलेट कर लिए तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इलास्टिक कर्व इक्वेशन में। इलास्टिक कर्व इक्वेशन हम जानते हैं कि ई आई इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। यहाँ से एम का वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला था, एम का जो वैल्यू यहाँ हम निकाला था, एम के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए।
अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार इंटीग्रेट कर किए फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, अगेन इंटीग्रेट किए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया C1 एंड C2। अब C1 C2 दो अननोन है, तो इसके लिए दो हमको बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो हम जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट पर क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिक्स सपोर्ट के पास x का वैल्यू फिक्स सपोर्ट के पास क्या हो जाएगा, यहाँ 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करें कि x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ C1। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ C2। अब ये C1 एंड C2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको बोलते हैं स्लोप इक्वेशन, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो ये स्लोप इक्वेशन निकल गया, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल गया। इसमें किसी भी सेक्शन पर अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीमीटर पर क्या स्लोप होगा या डिफ्लेक्शन होगा, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 में कहीं भी स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हम x के जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो करस्पॉन्डिंग वहाँ का ये इक्वेशन दे देगा स्लोप। और इस इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दे देगा उस सेक्शन का डिफ्लेक्शन। तो इन जनरल इक्वेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अपना एम क्या है कि टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप कैंटिलीवर बीम में कहाँ मिलेगा, फ्री इंड के पास। तो फ्री इंड के पास x का वैल्यू फ्री इंड के पास क्या हो जाएगा, L। तो हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू L इन स्लोप इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू L पुट करेंगे, इस स्लोप इक्वेशन में x इज इक्वल टू L पुट करेंगे, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद a आएगा वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। दिस इज द मैक्सिमम स्लोप एंड x इज इक्वल टू एल हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमको वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये हमको मिला मैक्सिमम स्लोप, ये मिला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अगर कैंटिलीवर बीम है और उस पर थ्रू आउट लेंथ यूडीएल लग रहा है, यूडीएल की इंटेंसिटी है W, लेंथ है L, तो मैक्सिमम जो स्लोप होगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू बाई 6 EI, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो y इज इक्वल टू डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 8 EI। तो ये हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल यहाँ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है L और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है W एट इट मिड स्पैन पर पॉइंट लोड लग रहा है W। तो फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल लेंथ यानी कि टोटल स्पैन जो है ये है L। तो और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है W। तो मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो नाउ जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम यहाँ ड्रॉ कर लिए, सेम प्रोसीजर यहाँ हम फॉलो करेंगे। यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से W लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, W/2 क्योंकि मिड स्पैन पे लग रहा है। अब यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से x डिस्टेंस पर हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। अब इस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स है W/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो मोमेंट क्या हो जाएगा W इंटू x/2। साइन पॉजिटिव या निगेटिव, इस लोड के कारण जो बीम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो अपर फाइबर कैसा
स्ट्रेस का नेचर कैसा हो जाएगा यहाँ कंप्रेसिव। तो अपर फाइबर कंप्रेसिव को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ जो साइन होगा ये साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नाउ यहाँ से मोमेंट एट सेक्शन एक्स, इस सेक्शन पर मोमेंट कैलकुलेट किए तो मोमेंट आ गया Wx/2। अब मोमेंट हम कैलकुलेट कर लिए, अब इस मोमेंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इलास्टिक कर्व इक्वेशन में। इलास्टिक कर्व इक्वेशन में m के जगह हम Wx/2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा C1 एंड C2। अब यहाँ बाउंड्री कंडीशन, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम पढ़ चुके हैं कि सपोर्ट के पास, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन जो होता है उसका वैल्यू y का वैल्यू क्या होता है 0। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, यानी कि एट द सपोर्ट x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0। दूसरे सपोर्ट D पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा L, तो यहाँ x इज इक्वल टू L, यहाँ भी डिफ्लेक्शन क्या होगा 0। तीसरा यहाँ बाउंड्री कंडीशन है कि हम देख चुके हैं कि यहाँ मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है, मिड पॉइंट पर इस लोड के कारण, मिड पॉइंट पर जो लोड लग रहा है इस लोड के कारण जब बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो मिड पॉइंट पर चूंकि लोड लग रहा है तो मिड पॉइंट पर इस लोड के कारण यहाँ स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जो पहले हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो तीसरा बाउंड्री कंडीशन अपने पास ये है कि x इज इक्वल टू L/2 मिड स्पैन पर स्लोप dy/dx क्या होगा 0। तो यहाँ अपने पास टोटल बाउंड्री कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ अपने पास तीन बाउंड्री कंडीशन है, तीन बाउंड्री कंडीशन है। एक बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दूसरा बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0। तीसरा बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू L/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दो बाउंड्री, क्योंकि हमको दो ही अननोन है C1 एंड C2, तो दो अननोन है, दो बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम C1 C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ से आया C1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमको वैल्यू मिला C1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट करें कि x इज इक्वल टू L/2, x इज इक्वल टू L/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू L/2 dy/dx इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ C1। तो C1 का वैल्यू C2 का वैल्यू हम निकाल चुके। अब C1 C2 का वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 1 को बोलेंगे अब हम स्लोप इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 को बोलेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो स्लोप इक्वेशन, जनरल स्लोप इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट मैक्सिमम स्लोप, तो हम देख चुके हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट यानी कि x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L। तो यहाँ टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप पुट x इज इक्वल टू 0 इन स्लोप इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ गया WL²/16 EI। सिमिलरली x इज इक्वल टू Similarly, x is equal to L/2, x is equal to L/2 डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, x is equal to L/2 डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ से हमको मिला y is equal to WL3/48 EI, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड पॉइंट पर लोड W लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम जो स्लोप होगा दैट इज WL²/16 EI, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज WL3/48 EI। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए स्पैन L कैरीज UDL ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ थ्रू आउट द लेंथ
फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, थ्रू आउट द स्पैन इस पर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल की इंटेंसिटी है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो और बीम का जो स्पैन है, बीम का जो लेंथ है दैट इज एल, तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। नाउ इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस डायग्राम को यहाँ हम ड्रॉ कर लिए। इस पहले हम इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बना दिए। यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो गया, W इंटू एल। W इंटू एल हो गया तो सपोर्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, WL/2, WL/2। अब WL/2 सपोर्ट रिएक्शन निकल गया। अब हमको चाहिए मोमेंट, तो लेफ्ट सपोर्ट ए से x डिस्टेंस पर एक हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, x डिस्टेंस पर सेक्शन। अब यहाँ हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके इधर जो फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है, एक है पॉइंट लो WL/2 और दूसरा है यहाँ से ए से लेकर के इस सेक्शन तक का बीच का यूडीएल। तो इस यूडीएल जो लग रहा है, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बना देते हैं। तो यूडीएल की इंटेंसिटी है W एंड लेंथ है x, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स। W इंटू एक्स कहाँ एक्ट करेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि x/2 डिस्टेंस पर। तो इसके कारण जब हम मोमेंट निकालेंगे तो x डिस्टेंस पर इस सेक्शन पर मोमेंट निकालेंगे तो एक मोमेंट हो जाएगा WL/2 इंटू एक्स, दूसरा मोमेंट हो जाएगा WX इंटू x/2। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए WL/2 इंटू एक्स इंटू माइनस WX इंटू x/2। ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ मोमेंट एट सेक्शन x। मोमेंट निकल गया तो इसको हम इलास्टिक कर्व इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मोमेंट का वैल्यू इलास्टिक कर्व इक्वेशन में। इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, दो इक्वेशन बन गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 एंड C2 आ गया। अब ये C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम में हम देख चुके हैं कि दोनों सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, एंड एट द मिड स्पैन स्लोप क्या होगा, जीरो। तीन बाउंड्री कंडीशन है। तो पुट यहाँ से बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट जब करेंगे x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया कि C2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ second boundary condition, put x is equal to L/2 dy by dx is equal to 0। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ से आ गया वैल्यू ऑफ C1। तो दोनों बाउंड्री कंडीशन का हेल्प लेकर के हम फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ C2 एंड वैल्यू ऑफ C1। अब ये वैल्यू ऑफ C1 एंड वैल्यू ऑफ C2 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा स्लोप इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट Substitute the value of C1 and C2 in equation number 1। Equation number 1 में substitute किया, this is called slope equation। Equation number 2 में substitute किया, this is called deflection equation। Now, to अब aim अपना aim क्या है कि to find maximum slope and maximum deflection। मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम स्लोप कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा ei इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू WL/24 या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू WL/24 ei। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, एट मिड स्पैन मींस एट L/2। अब x इज इक्वल टू L/2 इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आया कि y इज इक्वल टू 5WL/4/384 ei। तो यहाँ से हम लोग इस केस में हम लोग फाइंड आउट किए कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और थ्रू आउट लेंथ पर अगर यूडीएल लग रहा है तो उस केस में मैक्सिमम स्लोप क्या होगा एंड उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। इस तरह से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले लेक्चर में सेम न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एरिया मोमेंट मेथड। So now, thank you and have a good day.